गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज क्लास 8 के लिए फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर का ये अगला चरण है खरपतवार। टॉपिक है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या है? तो देखिए, खरपतवार किसे कहेंगे? तो खेतों में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे प्राकृतिक रूप से या अपने मन से वो उग जाते हैं। खत्म हो गया, जिसे हम लोग खरपतवार कहते हैं। आप अपने खेतों में जो भी फसल लगाते हैं, जैसे धान का लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, कुछ अन्य फसल भी लगाते हैं, उसमें उसके साथ में जो पौधे अपने से उगते हैं, घास वगैरह जो भी होता है, उसी को हम लोग खरपतवार कहते हैं। अगला क्या है? खरपतवार नाशी। तो जिन रसायन का उपयोग से हम लोग खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, उसी को हम लोग खरपतवार नाशी कहते हैं। यानी जिस रसायन का हम लोग प्रयोग करते हैं जिससे कि खरपतवार का नाश हो जाए, खरपतवार खत्म हो जाए, उसे हम लोग खरपतवार नाशी कहते हैं। जिसका उदाहरण है आपका 2D 4D ब्यूटो कॉलर। ये सब आपका खरपतवार नाशी, खरपतवार का नाश करने का दवा है, जिसका हम लोग छिड़काव करते हैं, खेतों में डालते हैं, जिससे खरपतवार हमारा समाप्त हो जाता है। उसके बाद है आपका खरपतवार के उदाहरण। कौन कौन से खरपतवार हैं जो हमारे खेत में उगते हैं फसल के साथ में? तो आपका है मोथा। मोथा मीन्स होता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं मथवा घास, जिसको बोला जाता है, वो होता है मोथा। फिर है बगुआ, हिरनखुरी, हिरन के खुर के जैसा घास होता है। ये सब घास को हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं, जो खरपतवार हमारे खेत में उगते हैं। अगला है आपका दूब घास। दूब घास से आप सभी लोग परिचित हैं, जो हमेशा बराबर आपको धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी कोई भी समय में आपको हमेशा हरा नजर पड़ता है। उसी कहते हैं हम लोग दूब घास। उसके बाद है निराई। निराई किसे कहेंगे? तो खरपतवार को निकालने की क्रिया को, अपने खेतों से खरपतवार को निकालने की क्रिया को हम लोग निराई कहते हैं। निराई करने के लिए या तो उसे आप जड़ से सटा के काट करके कर सकते हैं, या फिर जड़ सहित उसे उखाड़ करके उसका निराई कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ खरपतवार की निराई। अब जानना है कि खरपतवार का निराई हम लोग क्यों करते हैं, खरपतवार को नाश क्यों करते हैं। तो देखिए कि खरपतवार का निराई किस लिए जरूरी है, क्यों आवश्यक है। तो जो पौधा हम लोग लगाते हैं, जो फसल हम लोग लगाते हैं, तो उसके बीच कुछ जगह को हम लोग छोड़ते हैं, उसका दूरी रखते हैं। किस लिए? ताकि उस पौधा को जितनी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, जितना उसे सूर्य की गर्मी चाहिए, धूप चाहिए, उसका जगह जितना चाहिए फैलने के लिए, फूलने के लिए, इसलिए उसके बीच में थोड़ी सी जगह अंतराल रखते हैं। तो उसी जगह में क्या होते हैं कि अपने मन से वही घास वगैरह जो होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, वो उग जाते हैं। और उगने के बाद क्या होता है कि जो भी उस जगह का पोषक तत्व जो था, वो उस खरपतवार और उस पौधे के बीच में बंटवारा हो जाता है। और बंटवारा होने से क्या होता है कि जितनी मात्रा में पौधा को जरूरी होता है पोषक तत्व, जितना उसे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जितना उसको जगह फैलने की जरूरत होती है, उतना पर्याप्त मात्रा में उसे मिल नहीं पाता है। जिससे क्या होता है कि वह फसल हमारा अधिक अच्छा उपज, अच्छा वृद्धि नहीं हो पाता है। और जितनी हमारी इच्छा रहती है, जिस आशा से हम लोग लगाते हैं कि हमारा फसल इतना वृद्धि होगा, इतना हमें उपज प्राप्त होगा, उस हिसाब से नहीं मिल पाता है, जिससे कि किसानों को हानि सहना पड़ता है। इसलिए हम लोग खरपतवार को नाश करने के लिए दवा का प्रयोग करते हैं, या फिर उसे हाथ से उखाड़ करके जड़ से ही, या फिर दराती की सहायता से उसे जड़ से सटा के काट करके हम लोग खरपतवार का नाश करते हैं। आप देखे होंगे कि जब भी हम लोग अपने इधर धान की खेती जब लगाते हैं, तो लगाने के पहले जब उसका मिट्टी की तैयारी होती है, तो लोग उर्वरक के साथ में कुछ रसायन का प्रयोग करते हैं, दवा का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रास किलर, यानी घास को मारने वाला।
उसको मिला करके क्या करते हैं, खेतों में डालते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा घास मर जाता है, वो घास उगता नहीं है। तो ये आपका आज का टॉपिक था खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से हम लोग कैसे सुरक्षा कर पाएंगे, खरपतवार क्या है, खरपतवार नाशी क्या है, निराई किसे कहते हैं, और उसका किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है, ये टॉपिक के बारे में आज आप लोग को मैं बताया। आप समझे होंगे, यदि नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको पुनः इसे बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।